Devi Shakti, or the divine feminine, who we call is the source of all the power and energy of this whole universe. इनका सबसे पहले वर्णन मिलता है दुर्गा सप्तशती के अंदर. सप्तशती is a Sanskrit word for 700. So actually it's a collection of 700 verses written around 400 to 500 CE by ऋषि मार्कंडेय, जिसे ग्लोरी ऑफ द गॉडेस और चंडी पाठ भी बोलते हैं. ओरिजिनल फॉर्म जो है वो मार्कंडेय पुराण के अंदर है. इससे पहले एक बिलीफ रहता था कि लॉर्ड विष्णु और भगवान विष्णु इज द सुप्रीम पावर एंड ही इज द कंट्रोलर ऑफ ऑल द यूनिवर्स. बट इसके बाद में थोड़े से बिलीफ चेंज होते हैं. उसमें ये आता है कि इसके जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है कि जिस समय भगवान विष्णु अपनी शेषनाग की शैया के ऊपर विश्राम कर रहे होते हैं तो वो डीप स्लीप के अंदर होते हैं. सो एट दैट टाइम ही वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ देवी महामाया. सो फिर एक बिलीफ आया कि देर इज सम मोर डिवाइन एंड पावरफुल और एनर्जी एंड इट इज सो पावरफुल दैट even the Lord, Supreme Lord, Lord Vishnu can't escape from its control. So that divine and powerful energy is देवी दुर्गा. एक और कॉन्सेप्ट भी आता है कि सुप्रीम लॉर्ड विष्णु जिस समय भी मनुष्य अवतार में आए, चाहे राम अवतार हो चाहे कृष्ण अवतार हो, तो हमेशा वो गर्भ में रही, माँ कौशल्या के गर्भ में रही या माँ देवकी के गर्भ में रही. बट देवी के ऊपर ये कॉन्सेप्ट नहीं लगता है. आप कभी देखोगे फॉर एग्जाम्पल माँ देवी सीता. सो देवी सीता इज नॉट द बायोलॉजिकल डॉटर ऑफ राजा जनक एंड हिज वाइफ. सो शी वॉज अडॉप्टेड. सो देवी हमेशा प्रकट हुई है, कभी ऐसे बर्थ नहीं हुआ. इसके पीछे रीजनिंग दी जाती है कि देवी इज सो पावरफुल कि उन्होंने अपने गर्भ के अंदर पूरे यूनिवर्स को समा रखा है, कि उनके गर्भ के अंदर पूरा ब्रह्मांड है. तो जिसके गर्भ में पूरा ब्रह्मांड है उसे अपने गर्भ में कौन धारण कर सकता है. So it is obviously it is more than just a story. So लेकिन इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं, चाहे शुंभ निशुंभ, चाहे राजा सूरत, समाधि जो व्यापारी हैं, या कोई भी कैरेक्टर है, वो किसी न किसी फॉर्म में हमारी ह्यूमन लाइफ से रिजेंबल करते हैं. इसका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस क्या है कि मेजरली इसमें जितने भी बैटल्स हो रही हैं, जितने भी युद्ध दिखाए गए हैं बिटवीन द देवी एंड द डीमंस, सो वो कहीं ना कहीं ह्यूमन लाइफ से रिजेंबल करते हैं और हमारे आज के मटेरियलिस्टिक इस वर्ल्ड के एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस के परफेक्ट आंसर करते हैं. सो हम लोग जिसे देखेंगे वो 3 तरीकों से देखेंगे. द बैटल बिटवीन द देवी एंड द डेमंस, जो कि देवी और असुरों के बीच का जो युद्ध था, वो सेम युद्ध दूसरे तरीके से देखा जा सकता है, द बैटल ऑफ द लाइफ. तीसरे तरीके से द इनर बैटल विच इज बिटवीन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव. सो जब हम बोलते हैं या देवी सर्वभूतेषु, देवी किसी न किसी फॉर्म में एनर्जी हर क्रिएचर के अंदर बसी हुई है. एवरी क्रिएचर हैव सम फॉर्म ऑफ दैट देवी शक्ति इनसाइड दैट. जब स्टोरी शुरू होती है तो स्टोरी की शुरुआत में सबसे पहले बताया गया है राजा सूरत के बारे में. सूरत जैसा इनका नाम है, सुरथ, द चैरियट विच इज गुड, एक रथ जो अच्छा है. सो इनके अगर रिजेंबलेंस देखें तो ये ह्यूमन बॉडी को रिजेंबल करते हैं. इनकी स्टोरी में क्या आता है कि ये बहुत प्रभावशाली राजा थे. फिर समय के साथ इनका प्रभाव कम होता गया, इनका राज्य की सीमाएं भी छोटी हो गई और फिर राज्य के भीतरी लोगों ने भी इनके साथ में दगा किया. तो एक दिन ये शिकार के बहाने से घने जंगल में गए जहाँ ये वेदु मुनि के आश्रम जाते हैं. वहाँ इन्हें एक और सज्जन मिलते हैं. उस सज्जन का नाम होता है समाधि. पेशे से व्यापारी होते हैं बट वो भी बड़े दुखी होते हैं. जब राजा उससे कारण पूछते हैं तो वो कारण यही बताते हैं कि मेरे बच्चों ने, पुत्रों ने और बीवी ने, पत्नी ने धन के लोभ में मुझे घर से निकाल दिया. तो अब इन दोनों केसेस के अंदर एक सिमिलरिटी होती है, राजा में भी और उस व्यापारी में भी. राजा जिसका सब कुछ छिन गया बट उसे फिर भी उस राज्य की फिक्र है, चिंता है, वो उसका मोह नहीं छोड़ पाता है. वो अभी भी यही सोचता है कि मेरे राज्य के लोग क्या कर रहे होंगे, वहां जो मेरा हाथी था वो क्या कर रहा होगा, या उसका जो अटैचमेंट है वो कम नहीं होता है. सिमिलर सिचुएशन समाधि के साथ में. जो व्यापारी है वो क्या कहता है, उसका भी पुत्र और पत्नी के प्रति जो मोह है वो नहीं छूट रहा है, वो अभी भी उनके प्रति करुणा भाव रखता है. सो इन दोनों के मन में प्रश्न आता है कि हमारे साथ इतना बुरा हुआ उसके बाद भी हमारा मोह नहीं छूट रहा है, या जो भी हमारी अटैचमेंट नहीं छूट रही है, इसके पीछे क्या रीजन है. जिसको लेकर के वो आश्रम में पहुंचे थे और जहाँ मुनिश्री उन्हें बताते हैं कि
तुम लोग जो है वो महामाया के कंट्रोल में हो इस वक्त, देवी महामाया के कंट्रोल में हो। सो तब वो पूछते हैं कि देवी महामाया कौन है। सो यहाँ से वो स्टोरी शुरू होती है। अब अगर इसके सिग्निफिकेंस देखें तो जो राजा सूरत है वो इस मेटेरियलिस्टिक ह्यूमन बॉडी को रिजेंबल करते हैं, और जो समाधि है जैसा उनका नाम है वो कॉन्शियसनेस ऑफ माइंड को रिजेंबल करते हैं, और जो मुनि जी हैं जो इनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं वो है इंटेलेक्ट। यहाँ से हमें सीखने को मिलता है कि अकेली कॉन्शियसनेस ऑफ माइंड होने से या अकेली बॉडी होने से, विदाउट इंटेलेक्ट, हम लोग कभी भी उस सुप्रीम पावर को अचीव नहीं कर सकते हैं, या फिर उस सुप्रीम एनर्जी तक हम लोग नहीं पहुंच सकते हैं। लाइक वी ऑल आर व्हाट द माइक्रो फॉर्म्स ऑफ दैट मैक्रो। सो तो इसके बाद में स्टोरी शुरू होती है। फर्स्ट चैप्टर के अंदर बताया गया है कि जिस समय कल्पांत हो रहा था, कि एक कल्प का अंत हो रहा था, एक कल्प यानी कि ब्रह्मा जी की लाइफ का एक दिन, जिस समय वो नेक्स्ट साइकिल ऑफ यूनिवर्स की क्रिएशन के लिए काम कर रहे थे, उसी समय के ऊपर भगवान विष्णु जो है वो गहरी नींद में सोए हुए थे अपनी शेषनाग शैया के ऊपर। तो उनके कान के मैल से, ईयरवेग से, दो डीमंस असुर मधु और कैटअप जन्म लेते हैं, जो कि ऑब्वियसली बहुत पावरफुल होते हैं। तो क्या होता है कि भगवान विष्णु के ऊपर उस समय पर देवी महामाया का प्रकोप होता है, जिसकी वजह से वो गहरी निद्रा के अंदर सोए होते हैं। अब जो मधु और कैटअप है वो भगवान ब्रह्मा जी के पीछे जाते हैं उन्हें मारने के लिए। अब इसे आता देख करके ब्रह्मा जी विष्णु जी को उठाने का प्रयत्न करते हैं, फिर वो देवी का स्मरण करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप जो है वो भगवान विष्णु के ऊपर से अपना प्रकोप हटाइए, ताकि वो निद्रा से जाके और इन दोनों असुरों का वध करें। जिसे देख करके देवी प्रसन्न होते हैं, प्रकट होती है और अपना प्रकोप जो है वो विष्णु जी के ऊपर से हटाती है। अब क्या होता है, अब काफी हजार वर्षों तक भगवान विष्णु का और मधु कैटअप का बाहु युद्ध चलता है, यानी कि भगवान विष्णु जो है वो अपने हाथों को अस्त्र शस्त्रों की तरह इस्तेमाल करते हुए युद्ध करते हैं, जो कि काफी हजारों वर्षों तक चलता है। अब महामाया का प्रकोप जो है वो असुरों के ऊपर आता है, जो मधु और कैटअप है, और उस प्रकोप की वजह से मधु और कैटअप उस माया के जाल की वजह से भगवान विष्णु को कहते हैं कि हम आपकी युद्ध शैली से प्रसन्न हुए और आपको एक वरदान देना चाहते हैं। तो जिसे सुनकर के भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं मांगता हूं कि तुम दोनों मेरे हाथों मारे जाओ। तो अब वो सोचते हैं कि इस माया के जाल में वो कैसे फंसे। कहते हैं कि ठीक है, हमने आपको वरदान दिया, मगर कंडीशन ये है कि वहां पानी नहीं होना चाहिए, जहां जल ना हो वहां करें। तो भगवान विष्णु उन दोनों को अपनी जंघाओं पर रखते हैं और उनकी गर्दनें काट देते हैं। तो ऐसे उन दोनों जो दैत्यों का है वो वध किया जाता है। अब यहाँ से हम लोग को सीखने को यही मिलता है जो है कि भगवत गीता, उसके अंदर 3 गुण बताए गए हैं, तमस, रजस और सत्व गुण। हमारे अंदर तीनों गुणों का कुछ ना कुछ जो प्रपोर्शन है वो हर मनुष्य के अंदर है। बट प्रपोर्शन अगर तमस गुण का बहुत ज्यादा हो जाए, अगर तमस गुण हावी हो जाए, तो क्या होता है, चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। तो ऑब्वियसली जो है वो डिमंस का जन्म होगा, असुरों का जन्म होगा, मधु कैटअप जैसे असुरों का जन्म होगा, जिससे हम गहरी नींद में चले जाएंगे। इसका क्या है कि हम लोग इग्नोरेंस के अंदर चले जाएंगे। सो देवी को वेरियस फॉर्म्स में पूजा जाता है, स्पेशली इंडिया के अंदर, कि देवी इज द वन हु इज द प्रोटेक्टर, देवी इज काइंड टू, बट देवी इज डिस्ट्रक्टेड। तो इसी के साथ में चैप्टर 1 कंप्लीट होता है, और आगे के चैप्टर्स में महिषासुर वध, शुंभ निशुंभ की कहानी और जो बेटल्स हैं और जो ह्यूमन बॉडी की रिजेम्बलेंस है वो उसमें दिखाई गई है सारी।